विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर न्यूज़ पर। इधर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने रायपुर दक्षिण सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सुनील सोनी के रूप में प्रबल कैंडिडेट उतारा है। सुनील सोनी लोकसभा में 5 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। उनका उपचुनाव जीतना तय है। वहीं भूपेश के कवर्धा दौरे पर भी उन्होंने कुछ कहा है। क्या कुछ डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है, सुनाते हैं आपको। तो पहले ही तय कर दिया और बीजेपी ने ऐसे मजबूत प्रत्याशी को तय किया है जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के 5 लाख वोटों से सांसद बना। ऐसा मजबूत सुनील सोनी जीता। 2 बार का महापौर रहा हुआ है सुनील सोनी। अब प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड मतों से विधायक बनेगा सुनील सोनी, क्योंकि दक्षिण में लगातार बृजमोहन जी का क्षेत्र है। 7 बार जीते हैं, कीर्तिमान स्थापित किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से सुनील सोनी अच्छे मतों से दक्षिण में जीत हासिल करेगा। कार्यकर्ता तैयार हैं और शानदार चुनाव होगा और अच्छी जीत होगी। तो पहले ही तय कर दिया और बीजेपी ने ऐसे मजबूत प्रत्याशी को तय किया है जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत के 5 लाख वोटों से सांसद बना। ऐसा मजबूत सुनील सोनी जीता। 2 बार का महापौर रहा हुआ है सुनील सोनी। अब प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड मतों से विधायक बनेगा सुनील सोनी, क्योंकि दक्षिण में लगातार बृजमोहन जी का क्षेत्र है। 7 बार जीते हैं, कीर्तिमान स्थापित किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से सुनील सोनी अच्छे मतों से दक्षिण में जीत हासिल करेगा। कार्यकर्ता तैयार हैं और शानदार चुनाव होगा और अच्छी जीत होगी। खत्म कर दी गई, क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारी की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ के सरकार का क्या निर्णय होगा ये तो छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण जाने हैं, मगर ये निर्णय सरकार को लेना है। कांग्रेस ने तय कर दिया है दक्षिण ऐप के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सर्वे किया जा रहा है और सैकड़ों लोगों को नोटिस भी भेज दिया गया है। ये गूगल ऐप से किस तरह से सर्वे? देखिए, गूगल मैप एक पैमाना है, मापदंड है कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना किसका घर है, कितना उसके बाड़ी है, सबका एक जाई रिपोर्ट वो प्रस्तुत करता है। तो एक आंकलन का तरीका है, उसमें लोग अपनी आपत्ति भी दे सकते हैं कि ये मेरा कब्जा नहीं है। तो एक पूरे देश में प्रक्रिया में गूगल मैप को भी माना जाता है एक मापदंड। कवर्धा में अभी कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है, क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है कि दिल्ली की सरकार गई, छत्तीसगढ़ की सरकार गई, उनके हाथ से कहीं उम्मीद नहीं बचा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि नए नए जगह में अपने भाग्य आजमाना। अगर राजनांदगांव में देख लिया, अपने पहलवान को भेज के उचित हो गया। अब उसको समझ में आ गया है कि नांदगांव में न लोकसभा लड़ना ठीक है न विधानसभा, तो नए मैदान की तलाश में कवर्धा दिख रहा है। शायद उसको उम्मीद जगी होगी कि पाटन से बेहतर कवर्धा हो सकता है, मगर जिसका चेहरा एक बार रिजेक्ट हो गया है वो दोबारा चलता नहीं। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव